Hello everyone, I am back with the second point or the second strategy started by China after GLF. Okay, GLF was started in 1958 by Mao. Yes, second पे आते हैं बच्चों, ये है Great Proletarian. Proletarian, Great Proletarian Cultural Revolution. Cultural Revolution. This was again started by Mao only, and this was in 1965. That was in 1958. ये 65 में. अब कल्चरल नाम से याद रखने की कोशिश करना कि भैया एक या दूसरी कंट्री के साथ मिलकर कुछ काम करना तो कल्चरल एक्सचेंज हो जाता है ना, तो ये किया गया, ऐसे याद रखना है. ओके, सो माओ इंट्रोड्यूस द ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन 1966-76 अंडर विच, अब इसके अंडर क्या किया, स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स वर सेंट टू वर्क एंड लर्न फ्रॉम द कंट्री साइड. दूसरे देशों में स्टूडेंट्स को पढ़ने और गेन नॉलेज के लिए भेजा गया. ठीक है, प्रोफेशनल्स भी भेजे गए काम सीखने के लिए. अब भेजे कहाँ गए, स्पेशली रशिया. अब रशिया गए, उनसे हम क्या चाहते थे कि वो वहाँ की टेक्नोलॉजी सीख कर आए. व्हाट आर दे डूइंग, दोज पीपल आर, बिकॉज रशिया इज नोन फॉर मेकिंग टेक्नोलॉजी, मेनली वेपन्स. ठीक है, सो इनको भी स्ट्रॉन्ग बनना था अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ के लिए. देखिए, कुछ ग्रो करने के लिए आपको कुछ स्किल्स भी चाहिए होते हैं ना, तो इनको था कि हम नई नई चीजें सीखते हैं. स्टूडेंट्स को भेजा सीखने के लिए कि वहाँ की पढ़ाई का देख कर आओ, क्या डिफरेंस है, ये सब जानने के लिए भेजा गया. ठीक, लेकिन अब यहाँ भी एक सेटबैक हो गया. रशिया के साथ चाइना के कन्फ्लिक्ट हो गए. अब जब किसी दूसरे देश में पढ़ने के लिए भेज रहे हो और उनसे लड़ाई करोगे तो उन्होंने उनके सारे बंदे वापस भेज दिए. सो इट्स रिटन, हाउएवर व्हेन रशिया हैड कन्फ्लिक्ट विद चाइना, तो चाइना ने विड्रू देयर प्रोफेशनल्स हु हैड अर्लियर बीन सेंट टू चाइना. सॉरी, रशिया विड्रू देयर प्रोफेशनल्स जो चाइना में आकर उनकी मदद करते थे इंडस्ट्रियल सेटअप के लिए, रशिया ने वापस बुला लिए. बस भाई हो गया, तुम्हारे हमारे अच्छे रिलेशन नहीं तो हमारे लोग तुम्हारी मदद क्यों करें, तो वापस बुला दिए गए. सो दिस वाज द नेगेटिव थिंग व्हिच हैपेंड एंड व्हिच स्टॉप्ड दिस प्रोग्राम. याद कैसे रखना है, ग्रेट प्रोलेटेरियन स्टार्टेड बाय माओ ओनली 1965 में आफ्टर जीएलएफ. सीक्वेंस नहीं भूलना, क्योंकि आपको पेपर में ये 5 प्रोग्राम विद ईयर लिखे होंगे और बोलेंगे अरेंज करके दिखाइए. तो पहला जीएलएफ स्टार्ट हुआ, फिर ग्रेट प्रोलेटेरियन. इसमें क्या किया, कल्चरल से याद रखा कि एक कंट्री दूसरी कंट्री में बच्चे, स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स जा रहे हैं, आ रहे हैं, ताकि कल्चरल जो क्या बोलते हैं मिक्सचर बनता रहे और एक दूसरे के कल्चर को सीखें और उनसे नॉलेज गेन करें. अब भेजे रशिया थे, रशिया ने इनके पास भेजे थे. दे हैड अ कन्फ्लिक्ट. व्हेन दे हैड अ कन्फ्लिक्ट हुआ क्या, रशिया ने अपने लोग वापस बुला लिए. सो दैट इज हाउ दिस प्रोग्राम स्टॉप्ड देयर. अंडरस्टूड. सो इसके बाद के जो प्रॉब्लम्स हैं इसका वो एक बार कवर करते हैं. रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन चाइना. अब टाइम आ गया रिफॉर्म्स का. अब रिफॉर्म्स आ गए जी. कौन से रिफॉर्म्स, वही न्यू इकोनॉमिक. मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आपके लिए. दैट वाज जीएलएफ 1958 बाय माओ. ओके, रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हो गए. यू रिमेंबर रिफॉर्म्स इन्होंने कब किए थे, 1978 में. और पाकिस्तान ने इनके एग्जैक्ट 10 साल बाद 88 में, हमने 91. ऐसे याद रखने हैं. ओके, ठीक है जी. रिफॉर्म्स आ गया. रिफॉर्म तो सेम ही है. रिफॉर्म में क्या था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. प्राइवेट सेक्टर को ग्रोथ प्रमोट किया गया, पब्लिक सेक्टर को कंट्रोल किया गया. मोर और लेस सेम बातें, लेकिन एक बार रीड करते हैं. द प्रेजेंट डे फास्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन चाइना कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड इन 1978. बट रिमेंबर दिस हैपेंड इन 2 phases. ये आपको बस यहाँ पर याद रखना है. दिस हैपेंड इन 2 phases. सो मैं यहां पर बना देती हूं इस तरह से. कौन कौन से, पहला इनिशियल फेज. बच्चों, इनिशियल फेज में आपने एग्रीकल्चर के बारे में बात करनी है. क्या बात करनी है, लेट्स रीड फ्रॉम द नोट्स. इनिशियल फेज, रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड इन एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट सेक्टर. एग्रीकल्चर फॉर इंस्टेंस क्या बनाए थे, कम्यून्स बनाए थे ना. कम्यून लैंड वर डिवाइडेड इनटू स्मॉल प्लॉट्स
sorry, which were allotted for use not ownership to individuals. लैंड रिफॉर्म जो हमारा था वो एग्जैक्टली इनका एग्रीकल्चर में कम्यून से हुआ, वो आप याद रखेंगे. They were allotted to keep all income from the land after paying stipulated taxes. You remember? यही था हमारे लैंड रिफॉर्म्स में कि भैया लैंड सीलिंग कर दी गई, लोगों से ले ली गई जो एक्स्ट्रा थी, लोग टिलर्स को दे दी गई, आप सारी इनकम आप रखो, बस गवर्नमेंट की टैक्स दे दो. सेम कम्यून में इन्होंने किया फर्स्ट फेज में. गॉट इट? चलिए, तो सेकेंडरी फेज क्या था इसका, जिसे हम लेटर फेज भी कहते हैं या सेकेंड फेज भी आप लिख सकते हो. सो द लेटर फेज, व्हाट हैपेंड इन लेटर फेज राजे, इसमें क्या हुआ, प्राइवेटाइजेशन हो गया. तो आप इसको इस तरह से याद कर लीजिए, प्राइवेट सेक्टर केम अप, दे कम अप. क्यों? क्योंकि उन्हें लिबरल कर दिया गया पॉलिसीज को. पहले यहाँ भी पब्लिक सेक्टर बहुत ज्यादा काम करता था. रीड करते हैं, private sector firms in general and township and village enterprises, those enterprises which were owned and operated by local collectives, local थे, in particular were allowed to produce goods. अब उन्हें बोला गया आप बना सकते हैं सामान. अब इनके यहाँ जैसे हमारे होता है बेटा, हम क्या कहते हैं, इनके तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं ना हम यहाँ पे, SEZs. इनके यहाँ कहते हैं स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज, SOEs. व्हाट आर SEZs इन इंडिया? गवर्नमेंट की वो लैंड जिस पर गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज को इनवाइट करती है कि आप ये लैंड सब्सिडाइज रेट पर ले लो, हम यहाँ पर आपको फिर बेनिफिट अटैच कर देते हैं. वो एरियाज बैकवर्ड होते हैं, उन्हें प्रमोट करना चाहती है, तो वो सस्ते दामों पर लैंड मल्टीनेशनल्स को ऑफर करती है और उस पर बहुत सारे डिस्काउंट्स, लेबर लॉज का डिस्काउंट, ताकि आपका प्रॉफिट बढ़ जाए, आपको बहुत सारे इनकम टैक्स रिबेट्स मिल जाते हैं. तो फिर आप प्रमोट, एक्चुअली मोटिवेट कर रहे हो फॉरेन कंपनीज को टू कम हियर एंड प्रोड्यूस. चाइना में ये बहुत ही लार्ज स्केल पर हुआ क्योंकि दे ऑफर्ड स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज. At this stage, enterprise owned by government known as SOEs, which we in India call public sector enterprise, okay, were made to face competition. बोला आप यहाँ आ जाइए, हमारे सेक्टर्स में जो हम काम कर रहे हैं उसमें भी आएं और कंपटीशन दें और अपना कमाएं. So this is what is the second thing which was done in the later phase. Dual price policy is the fourth point. ड्यूअल प्राइस पॉलिसी, ये हमारे यहाँ भी हुआ था बेटा. क्या था? पहले गवर्नमेंट कहती थी कुछ भी प्रोडक्शन करनी है परमिशन लो, हमसे पूछो, ठीक, नया प्रोडक्शन, एक्सपेंशन, किसी भी चीज के लिए परमिशन लो, बोलते थे ना. ऊपर से ये भी था कि अगर आप कुछ भी बनाते हो उसके प्राइस भी तुम नहीं रख सकते, वो भी गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा. अब एज अ प्रोड्यूसर अगर मेरे प्रोडक्शन का से मैंने ये मार्कर बनाया, इसका प्राइस भी गवर्नमेंट फिक्स करेगी, तो हाउ विल आई अर्न, मेरा प्रॉफिट कहाँ से आएगा? तो फिर प्राइवेट सेक्टर वाज नॉट इंटरेस्टेड. लेकिन यहाँ पर फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, जब लिबरल हुई, नहीं भाई तुम अपने प्राइस खुद रख लो, लेकिन हाँ देखो जो बेसिक चीजें हैं ना, फूड आइटम्स, वो नहीं आप प्लीज, जैसे वीट है, राइस, वो हम अपने हाथ में रखेंगे. MSPs करते हैं ना वो, तो वो हम अपने पास रखेंगे, उससे आप एक्सप्लॉइट ना कर सको किसी को. सेम ड्यूअल प्राइस मतलब दो तरह से, वन अपने प्रोडक्शन का प्राइस आप खुद रखो, दूसरा कुछ एरियाज में गवर्नमेंट रखेगी. यही बात आप इसमें लिखने वाले हैं. Let's read. The reform process also involved dual price policing. This means fixing the price in two ways. One, farmers, industrial units were required to buy and sell fixed quantities of input and output on the basis of price fixed by whom? Government. MSP की बात कर रहा है. बच्चों, are you able to understand? I'm sure yes. Okay. For other transactions, जो दूसरी transactions हैं आपकी, input price, raw material, output, उनके लिए आप उनको market price पर बेच सकते हैं. Got it? Okay. And the last one is, which is a very small and one line answer, is special economic zone, which I just said, SEZs. हाँ, मैंने यहाँ पर I think I made some mistake while explaining. SOEs are actually पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स. राजे हमारे यहाँ का PSU, आई थिंक वहाँ मैंने कुछ गलती से SEZ के बारे में बोल दिया.
सो दैट वाज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो उनके एसओईज थे उनमें प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट किया, जैसे हमने प्राइवेटाइजेशन किया। आई एम श्योर ठीक कर लिया। ओके, एससीजेड्स में क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो मैंने आपको बताया हमारे यहाँ भी होते हैं, और वहाँ पर हम सब्सिडाइज रेट पर हम उन्हें बुलाते हैं और बोलते हैं ये लैंड ले लो, लेबर कंसेशन ले लो, वो सब इसमें आ गया। एक लाइन का आंसर था। हम चाइना ने एससीजेड्स के थ्रू बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स को इन्वाइट किया, और डेटा तो चाइना खैर शेयर ही नहीं करता तो हम नहीं बता सकते, मेजॉरिटी वर्ड यूज कर सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्शन हैपनिंग इन चाइना इज थ्रू फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एंड दैट टू बाय ऑफरिंग देम एससीजेड्स। All right, so these are 5 points you have to remember. Okay, so this is what is the answer of this. आपको ये पेपर में सीक्वेंस लगाने के लिए आ जाता है, तो फिर पहले GLF, फिर प्रोलेटेरियन, रिफॉर्म्स, ड्यूअल प्राइस एंड SCZ को सीक्वेंस वाइज अरेंज करेंगे। आप इन्हें शफल नहीं करेंगे पांचों पॉइंट्स को। जनरली मैं ऐसा नहीं कहती, लेकिन yes, it is the demand of the answer, so that is why I am saying you to keep it like this only. Do not miss this answer to learn. Please do not, because it is checked, it is put in the paper many a times. All right, so just finish this, and Pakistan और India की strategies हम coming videos में discuss करेंगे। Bye bye, take care, ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहें और अपना ध्यान रखें। Bye.